तो क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आपके पास y बराबर हो 10 a tan इनवर्स x, तो कह रहा है शो करके दिखाएं कि 1 + x² dy अपॉन dx माइनस a 1 + y² इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं अगर इसको कुछ लेट करके करूं तो कुछ गेम चल सकता है, पर वेरिएबल फिर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स। सर आपने एल एन एक्स वाले नहीं करवाए ना अभी तक सवाल। एल एन एक्स वाले अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किए ना, इसके साथ तो डिस्कस किए हैं राफे के साथ। पर नेक्स्ट जब आएगा तो डेफिनेटली उसको भी देख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पर तुम टेंशन मत जी लो, सर। ये सब कुछ आएगा। देखो अभी नीचे आ रहा है एल एन एक्स, तो तुम बिल्कुल टेंशन जी मत लो, सर। हर चीज आएगा। और सर एल एन एक्स और लॉग के अंदर डिफरेंस होता है कि सेम होता है? देखो, लॉग ई एक्स का नाम दिया गया है एल एन एक्स, और लॉग ए एक्स लॉग ए एक्स ही होता है। पर अगर इस लॉग की ई बेस हो तो इसको एल एन एक्स कहते हैं। ठीक है बच्चे। सर तो दोनों का डेरिवेटिव तो डिफरेंट होगा, एल एन एक्स का तो मेरे ख्याल से 1/x होता है। बिल्कुल दोनों का डिफरेंट है, दोनों का 100% डिफरेंट है। पर दोनों का डिफरेंट क्यों, वो भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। पर अभी जाहिर बात है मैं उसमें मूव तो नहीं कर सकता हूँ वहां पर। जी सर। पर मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सर वो अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे सर अंडर रेडिकल a² + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? एक मिनट और काफी, एक मिनट। ओके राफे, वापस पूछे, क्या पूछा था आपने? सर मैं पूछ रहा था कि अगर हम कांस्टेंट का जैसे डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे सर अंडर रेडिकल a² + 1, इसका हाँ, डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट ऑफ तो ऑल, इसका डेरिवेटिव 1/2 a² + 1 और नहीं ए नहीं, होगा ना? नहीं ये सुनो, हाँ नहीं हाँ। होगा। पहली गेम को समझो। अब राफे, तुम तो मेरे साथ स्टार्ट से हो तो मैं उस लेवल तक बात कर सकता हूँ। फिलहाल इसके साथ तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि मैं एक बेसिक डेफिनेशन दूंगा। कोई भी नंबर, बेसिकली ये इक्वेशन है जो मैट्रिक क्लास में भी आप सीख के आए हो। ये ऐसे इक्वेशन बनेगी, ऐसे ड्रॉ होगी। y इज इक्वल टू ए कोई नंबर, तो इसकी डेरिवेट इसकी जो जी ये होता है वो ऐसे होता है। ठीक है। जी अब बेटा, डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, यानी जी रेट ऑफ चेंज मतलब राइस पर यूनिट रन। अब देखो, तुम रन तो कर रहे हो मगर राइस हो नहीं रहा, एक फिक्स ही नंबर आ रहा है। हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं कि आपके पास ना कोई चेंजिंग हो रही हो चीजों में, पर यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हो रही। इसी वजह से इसका राइज जीरो होता है, चाहे आप कुछ भी रन दे दो, राइज जीरो। तो इसी वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? जीरो। इसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में जो डेफिनेशन है उससे भी प्रूव कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे अब तुमने क्या क्वेश्चन बोला था, y इज इक्वल टू अंडर रेडिकल x अंडर a²। रेडिक अंडर रेडिकल एक्स। जी जी। नहीं सर, x नहीं है, a² है खाली और +1। +1, दिस वन। अब ये डिपेंड करता है राफे कि ये एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए तो नहीं हो रहा। अगर ये सही। विद रिस्पेक्ट टू ए हो रहा है तो फिर तो इसका ऐसे होगा, 1/2 जी 1/2। जी सर। सर स्क्वायर विथ प्लस, रिस्पेक्ट टू x था। और फिर अंदर का 2a। पर अगर ये विद जी रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये जी सर। कांस्टेंट नंबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए और सही है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल आपके पास अब इस कंडीशन में ये वेरिएबल था, पर इस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कांस्टेंट एक नंबर है, और नंबर का डेरिवेटिव जीरो होगा। यस। ऐसा ना, आप भी कुछ ऐड कर रहे थे, क्या ऐड कर रहे थे आप बताओ? सर मैं वही विथ रिस्पेक्ट टू ए वाली बात कर रहा था।
चलो ठीक है, ओके फाइन। तो हम कहाँ पर मौजूद हैं? हम मौजूद हैं 12 पे आपके y इज इक्वल टू 10 a tan इनवर्स x। तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, लेट मी स्टार्ट द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एंड इट वुड बी दिस वन। और फिर अंदर का डेरिवेटिव a कोफिशिएंट है वैसे ही रहेगा। 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने इसकी डेरिवेशन कर दी। ये मेरा क्या है? dy अपॉन dx। अच्छा, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। dy अपॉन dx। यार सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर सेक एक्स। के तो जी इस जगह मैं इंटरेस्टिंग लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए tan इनवर्स एक्स। इसको मैंने वैसे रखा। अब भाई एहसन मेरे साथ हो, मैंने जस्ट जी वैल्यूज सर। पुट की है। ठीक है, ये मैंने जस्ट क्या किया है? वैल्यूज पुट किया है। इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ। अच्छा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस, ये y के बराबर है, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ। क्या ख्याल है? हाँ जी भैया। सर बिल्कुल। जी जी तो मुझे अब ये वेरीफाई करना है। तो मेरे ख्याल में अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, dy अपॉन dx की जगह लिख लेता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो मेरे पास खत्म हो रहा है, माइनस a 1 प्लस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल में ये भी खत्म हो रहा है, बना दिए जीरो के बराबर। हेलो ठीक है सर। एहसन, देखो एहसन, जल्दी बेटा जल्दी। जी जी सर। ओके, अच्छा जी, मैं कहा था, बताइए क्या था? दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, मजे का था। अच्छा जी, अब शायद दोनों के लिए चेन रूल सॉल्व करने का तरीका वापस आ रहा है। ये फंक्शन होता है, राफे मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर 1 में, शायद आपने पढ़ लिया होगा। पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें एक्स वाई किसी और वेरिएबल की टर्म पे भी रिप्रेजेंट होता है। यानी देखो, इसमें एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है थीटा और वाई रिप्रेजेंट हो रहा है थीटा की फॉर्म में। तो तो सो अब इनको सॉल्व करने के टेक्निक हमें क्या यूज करना पड़ता है? प्योर चेन रूल यूज करना पड़ता है। अब चेन रूल कैसे यूज करूंगा, वो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया ऑलरेडी दिया है। ऐसा तुम मौजूद थे ना जब चेन रूल मैंने थोड़ा बहुत यूज किया है? ये तुम बिल्कुल नहीं थे। जी सर था। हाँ चलो ठीक है। अच्छा जी, पहला पहला क्वेश्चन, बल्कि पहला नहीं, मैं मुश्किल क्वेश्चन ले लेता हूँ, आसान तुमसे सॉल्व करवाता हूँ। मैं ले लेता हूँ ये वाला, इसमें थोड़ा काम है। तो मुझे फाइंड करना है dy अपॉन dx। बाकी तुमसे सॉल्व करवाऊंगा दोनों। dy अपॉन dx, अगर x तुम्हें दिया हुआ हो a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y दिया हुआ है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब ये तो मुझे फाइंड करना है, ये वैल्यूज मुझे गिवेंगे। तो अगर मैं फार्मूला बनाऊंगा, ये डी एक्स अपॉन डी टी होगा और ये डी वाई अपॉन डी टी। यानी अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टी लेना होगा, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। पर मुझे क्या चाहिए? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले फार्मूला बना लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी टी। और सर यहाँ पर सेकंड में तो ये होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा, अपॉन में वाई आएगा, टी ऊपर आएगा। इसमें कुछ भी नहीं, हाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स वापिस बनाना है। देखो मुझे, मैं कर कह रहा हूँ भाई, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। ये डी टी डी टी कैंसिल, वही डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। बात समझ आ रही है?
इसमें कोई ऐसा जी वर्जन जी नहीं है जो आप खुद से नहीं बना सकते हो। अरे आपने खाली dy अपॉन dx बनाना है। अब dy अपॉन dx सिर्फ ये देख लो, x का विद रिस्पेक्ट टू t है तो फिर dx अपॉन dt हो सकता है, और y का विद रिस्पेक्ट टू t है तो dy अपॉन dt हो सकता है। तो मैंने ऐसे वर्जन में लिख लिया, वही dt dt कैंसिल हो जाएगा, वही dy अपॉन dx हो जाएगा। हाँ भाई, ऐसा बात समझ आ रही है? जी सर। अब मुझे दो डेरिवेटिव निकालने हैं। एक डेरिवेटिव निकालना है dx अपॉन dt, दूसरा निकालना है dy अपॉन dt, और खाली ऊपर वैल्यूज रख लेनी है इन दोनों की, और सिंप्लीफाई करूंगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं क्या, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये आपके पास फॉर्म क्या है ये, तो जल्दी जल्दी मैं यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है। तो ये ए वैसे ही रहेगा, अंदर का डेरिवेटिव माइनस के 2t हो जाएगा, माइनस, अब इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, अपॉन में आपके पास आएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर। एसन एंड राफे, बात समझ आइए, मैंने क्वेश्चन लॉ यूज किया है। जी सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। एसन एसन, भाई साहब देख लो, एसन जल्दी जी बताओ। सर। जी बेटा जी सर। देखो, अगर नहीं आ रहा ऐसा तो जरूर बताना, क्योंकि एस्केप नहीं करना है चीजों का ना। अगर चीजों को एस्केप करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारी जिंदगी के लिए। नहीं सर, आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब dy अपॉन dt। dy अपॉन dt, तो ये हमारे पास वन, अब मैंने ऊपर सिंप्लीफाई करना तो उसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक स्टेप में दिखा देता हूँ। सिंप्लीफाई, तो dx अपॉन dt, अब दोनों से 2t कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, माइनस भी है तो हमारे पास बचेगा माइनस का a, 1 प्लस a भी कॉमन है क्या, अच्छा a भी कॉमन है, a भी निकाल देता हूँ, और माइनस भी कॉमन है तो माइनस भी निकाल देता हूँ। भाई a कॉमन है, 2t कॉमन है, माइनस, इसके बस माइनस, तो माइनस का 2at कॉमन, तो यहां से सिर्फ बचेगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस भी चला गया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो टी स्क्वायर से भी जान छूट गई। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, 2at, 1 और 1 2, तो ये 4 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 बचा, 4 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, नाउ अब मैं dy अपॉन dt की वैल्यू निकालूंगा। तो dy अरे अपॉन फाइनल वैल्यू आपने क्या लिखी है dx ओवर dt की? 4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सही है। देख लो, अगर कोई चीज तुम्हें मुश्किल लग रही है तो पूछ लो। अच्छा जी, अब dy अपॉन dt क्या होगा हमारे पास, dy अपॉन dt, तो यही 1 प्लस के टी स्क्वायर ऐसे रखूंगा, और इसका डेरिवेटिव तो खाली 2b आएगा, माइनस अब 2bt को ऐसे रखूंगा, उसका डेरिवेटिव 2t आएगा, और डिवाइड में वही 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन कॉमन देखूंगा तो कॉमन यहाँ पर अब तो t भी नहीं बचा, 2b कॉमन आ रहा है, तो चलो 2b कॉमन ले लेता हूँ, रिमेनिंग बचेगा मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 2b कॉमन ले लिया, 2b चला गया, तो ये माइनस का 2t स्क्वायर बचेगा फिर, और नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस के टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होके 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब एसन और राफे, हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। मुझे ये बताओ क्या क्या चीजें कैंसिल होगी, क्योंकि मैं इसकी मोस्ट मोस्ट सिंप्लीफाई फॉर्म आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताओ मुझे क्या लिखनी होगी। मोस्ट सिंप्लीफाई मतलब वैल्यूज दोनों आपके सामने हैं, दोनों के दोनों वैल्यूज, एक में ये पुट होगा, ऑब्वियसली ऊपर ये पुट होगा, नीचे ये पुट होगा। बताओ क्या चीजें, डायरेक्टली बताओ क्या कैंसिल हो रही हैं। सर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। ये तो दोनों कौन कैंसिल हो गए, वाले? ये तो दोनों बिल्कुल सर कैंसिल हो 2 गए। कट हो जाएगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब सही बात वो है। बाद में जो, जी, वो कैंसिल होगा। 2 और 4 कैंसिल होगा, बाकी तो चीजें इसके अलावा तो नहीं होगी, बस सिंप्लीफाई होंगी। तो बेटा दोनों के दोनों वैल्यूज रख लोगे और सिंप्लीफाई खुद से कर लोगे ना। जी हेलो जी जी जी। एहसन, सर, वो जल्दी। कल आपको याद है,
मैंने जी आपको सर, एक जी सवाल सर। मुझे भेजा था। हाँ पहले राफे चलो तुम बोलो, फिर ऐसा आपकी सुनता हूँ, जल्दी बोलो राफे। सर ये मैं यही कह रहा था कि जैसे अभी आपने दोबारा dy अपॉन dx करके वैल्यूज रखी इनकी फाइंड करने के लिए, मैं ये रखना था ना, इससे पहले ही जो आंसर आया था वही बुक में दे दिया था। मैं इस चीज में कंफर्म कंफ्यूज हो रहा था कि दोबारा रखना है या नहीं। नहीं, सिंपली ये है कि तुमने वापस वैल्यूज रखनी है और सिंप्लीफाई करना है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ भाई राफे तुम पूछो, जी। राफे बोल रहा हूँ, ऐसा तुम पूछो। नहीं सर, मैं बोला था हाँ कर लूंगा मैं सिंप्लीफाई। चलो फिर ऐसे करो जल्दी से जल्दी, एक ये तरीका, ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे एक, और दूसरा ये, मैं दोनों से आंसर वेरीफाई करूंगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करके दिखाओ मुझे, जल्दी करो। मैं एक दूसरे से आंसर पूछूंगा, वेरीफाई होगा। इसी वजह से कह रहा था अगर ग्रुप ज्यादा होता है ना, सर कौन जैसे सा? 1, वन 2 और के 4? 1, 2 और 4। अभी करो, अभी सॉल्व करो, तीनों करना? अभी राइट नाउ मुझे अलजबरा देखना है। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर t+1 ओवर क्या है? इज इक्वल टी प्लस वन अपॉन टी है, टी प्लस वन अपॉन टी।
सर क्वेश्चन लॉ तब लगता है ना जब दो फंक्शन हो, मिनिमम भी। वापस वापस क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन लॉ तब यूज हो सकता है ना जब कम से कम भी दो दो फंक्शन हो। तुम किस क्वेश्चन की बात करो पहले ये बताओ। ये वाले की, सेकंड वाले की। 1/t को लिखो t पावर माइनस। सही है सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 को विद रिस्पेक्ट टू डी पावर डी थीटा लेंगे ना? क्वेश्चन नंबर 4 में विद रिस्पेक्ट बिल्कुल डी थीटा, बिल्कुल 100%। dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी। आप जल्दी करो ताकि वेरीफाई कर सके। सर ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है ए इज कांस्टेंट, तो सर फिर ए को हम लोग ऐसे ही रखेंगे जैसा है। क्योंकि वो एक किस्म का कोफिशिएंट यहाँ चीट हो रहा होगा। इससे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। सर हो गए। हाँ भाई। चलो राफे पहले का आंसर बताओ। सर ये मेरे अभी पूरे नहीं हुए। पहले का आंसर चेन बताओ। रूल है। पहले का आंसर। सर मैंने दूसरा किया पहले। अच्छा। चलो चलो चलो, अच्छा चलो। ये मुझे एक्सरसाइज चेन माइंड अप रूल करने है। दो। मुझे एक्सरसाइज माइंड अप करने दो, ठीक है। एक ग्रुप में जरा अपने आंसर्स वेरीफाई कर दे, भेज देना पिक्चर्स की फॉर्म में, तो एक जरा एक दूसरे को देख लेंगे। सही है। ये फायदा होता है ग्रुप थोड़ा और बड़ा हो तो मजा आता है। अच्छा कंपटीशन स्टार्ट तो हुआ। अच्छा जी, अच्छा एक तो रह गया यार। एनी आइडिया इस क्वेश्चन को कैसे करूं? कौन सा सर? ये ठीक है, dy अपॉन dx प्रूफ। इसका हालत वो कहते हैं ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बे में डब्बे में डब्बे में। ये भी ऐसा है, डब्बे में डब्बा आपके पास बार बार जा रहा है। ये टेंशन ठीक है बताया। सर, ये बाकी आगे सही कह रहे हैं। चेन रूल इस्तेमाल हो जाएगा। कभी चेंज, कभी चेंज। हाँ ऐसा पहले तो बताओ कि क्या करूँ, एनी आइडिया? नहीं सर, पहली दफा देखा है ये तो। चलो चलो देखते हैं भाई। ये मैंने लिखा और इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक बनता जाए। पता नहीं क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड कर। देखो क्या होता है फायदा सर ऐसे सवाल वैसे चेन रूल से भी तो होता है। इससे। कर सकते हो पर पहले मैथमेटिक्स तो करो। मतलब चेन रूल कैसे डायरेक्ट करता बताओ।
सही कह रहे हैं सर, डीवाई अपॉन डीएक्स वो प्रूव करना है। मैं सही समझा, फाइंड कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ऐसा तो आप जरा घबराहट में नहीं आ जाना। अच्छा खासा तुम्हारा लेवल एक्सटेंड किया है, जरा रिलैक्स होकर काम करना। ठीक है। अब वो मुझे पुराना वाला ऐसा राफे नहीं चाहिए। राफे राफे से बात करना, पुराने वाला राफे नहीं चाहिए। जैसे हो तुम बहुत बेहतर होते हो, बस अपने आप को एक्सटेंड करो। मैंने ऐसे ही चूज किया क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई तुमने पहले नहीं देखा। इसकी अपनी एक टेक्निक है, अपनी टेक्निक। पर मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा इसकी जगह वाई। अब मुझे एक्सप्लेन करो मैंने क्या किया। सर उसको भाई सपोज कर लिए जितने भी हैं बाकी के। वो तो मैंने किसी को किया। स्टार्ट में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था, वाई को सपोज क्यों करूंगा, वाई तो गिविंग है। सर ये प्रूव करना है ना हमें 2y-1 करके। वो तो बात की बात है, पर पहले ये देखो कि मैंने उस जी। जगह वाई लिख सकता हूँ। ये बता दो, उस जगह वाई लिख सकता हूँ। यस सर, लिख सकते हैं। बाकी जितने भी टर्म्स हैं इन्फिनिटी को, उसको आप एक साथ बाय सपोज कर लें भले। ये पाई के बराबर क्यों लिखा। और पाई क्या था, ये चीज थी जो इनफाइनाइट मिनट टाइम तक बढ़ती रहती। मैंने कि स्क्वायर किया है, एक कम ही किया ना, पर वो तो वैसे भी इनफाइनाइट मिनट तक बढ़ती जा रही है, तो स्टिल वो वाई होगा। अब मैं डेरिवेटिव होगा वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और y का डेरिवेटिव वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ शिफ्ट कर लो और कॉमन ले लो डी वाई अपॉन डी एक्स। डी इधर शिफ्ट किया और कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2y-1, क्योंकि इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। और यही मेरा है। दोस्तों बात समझ आ गई। हेलो हेलो। जी सर। अब ये ना अपने नोयत के बकवास अलग से क्वेश्चन, इट्स नॉट बकवास, पर क्या है कि मैंने वो आईआईटी और वो सारे इतने सारे सॉल्व की हुई है ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन यूज टू, हमारे पास यूज टू नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो अब इन्होंने क्योंकि नई बुक बनाई है तो थोड़ा सा काम इन्होंने करके दिखाया। अच्छा भाई, ये डेरिवेशन है, हमारे पास एब्सोल्यूट में नहीं है कि कॉट इनवर्स की डेरिवे, तो ये कह रहा है चेन रूल, चेन रूल बोल रहा हूँ। ये कह रहा है एबेनिशु मेथड यानी फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो, पर हमारे पास एब्सोल्यूट में नहीं है कि कॉट इनवर्स का यूज करो। तो ये हमें कह रहा है कि यूज करो, हम इसको यूज नहीं कर रहे कि हमारे पास एब्सोल्यूट में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास एब्सोल्यूट में मैंने आपको राफे बता दिया था। हमारे पास क्या क्या एब्सोल्यूट में, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पूरे के पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और पावर फंक्शन है। फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का जो मैंने आपको करवाया है, ऐसा ना आपको नहीं करवाए हैं। ऑब्वियसली मेरी पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द हम इसकी तरफ भी चले। और थोड़ा मैंने स्टार्ट में शायद वीडियोस रखी भी हो, पर कोई बात नहीं, ऐसा आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर स्टिल डिफिकल्ट लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा हमने स्टार्ट में डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के जरिए फिर हमने क्या किए थे, डेरिवेटिव निकाले थे। उस मेथड को हम कहते हैं एबेनिशु मेथड, या बाय डेफिनेशन, या फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये उसके नाम है। फिर हमने उसके जरिए, उसी मेथड के जरिए ना, हमने देख लिया, उसी मेथड के जरिए हमने ड्राइव कर दिया कि देखो भाई, जब भी आपके पास साइन फंक्शंस आएंगे ना, साइन का डेरिवेटिव वो तुम उसकी जगह कॉस लिख दोगे, यानी इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और वो मेथड क्या होता है, वो बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, पर हम यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट मेथड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यार इसका निकालो डेफिनेशन से, पर हमारे पास एसोलोज में इनके मौजूद नहीं है। हमें एसोलोज में क्लियर कहा गया है कि इन्वर्सेस को डायरेक्टली यूज करना है, उनको निकालना नहीं। दोनों को मेरी बात समझ आ गई दोस्तों। हेलो। जी सर। जी सर। तो किसी वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अच्छा जी, नाउ टाइम लिमिटेड है। यार तुम्हें पता है सर ये ये तो ये आसान तो है। लॉग से होगा ना सर? हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि तुमने, अब तुम्हें अप्लाई करने के गेम आ गया है। राफे तुम तो मुझसे नहीं पूछो, तुम्हें तो पता है कैसे काम करना है। तुम स्टार्ट कर सकते हो ना खुद से, राफे। हेलो। जी सर, मैं आज स्टार्ट कर दिया था। हाँ चलो, मतलब ये चीज तो तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं है। अब राफे ये ऐसा ये देखो, मैं तुम्हें कुछ डेरिवेटिव दे रहा हूँ। अगर तुम्हें डेरिवेटिव निकालना हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऊपर कोई भी फंक्शन हो,
फंक्शन हो x और डेरिवेटिव निकालना हो तो ई एफ ऑफ एक्स वैसे ही रहता है और फिर मल्टीप्लाई में एफ का डेरिवेटिव, ये 1 हो गया। दूसरा ऐसा, जी मैं तुम्हें अब एक्सपोनेंशियल के दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास ए एफ ऑफ एक्स हो और ये बुक में नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है बुक में नहीं है, ये जनरल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, तो तुम ए एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखो, साथ मल्टीप्लाई करोगे एल एन ए, और फिर ये जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं, ये बात समझ आ रही है? एल एन ए कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, एल एन ए, ये ए इधर है, जी सर। ठीक है। अगर डेरिवेटिव तुम्हारे पास हो लॉग ए एक्स तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, और यार मैंने जनरल फॉर्म नहीं बनाया, जनरल फॉर्म बनाओ उसमें। 1/f(x), तो ये होगा 1/ln होता है यार, राफे ln होता है, क्या होता है? ln वन होता है सर, अपॉन ln। आई थिंक f(x) होता है, फिर ln a होता है, फिर मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव होता है। अब मैं शायद मैं भूलूं नहीं, आई होप, क्योंकि ये जो भी f(x) होता है ये, हाँ ठीक है f(x) ही होता है भाई। ऐसा नहीं, यहाँ पर f(x) आएगा, ln a आएगा, फिर जो भी f(x) होगा उसका डेरिवेटिव होगा। इसी का ln वाला वर्जन, जिसको log ई एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं राफे, और एसन, और इसको ये भी कहते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स। जो भी कहना चाहो आपकी मर्जी, आपकी बुक में एल एन फेमस है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है दोस्त? 1/f(x), और फिर आप क्या करते हो, जो भी एफ ऑफ एक्स होता है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हो। बेटा ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, ठीक है। तुम्हारे पास, तुम मुझे सिंपल वाला वर्जन कह रहे थे, जैसे देखो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और मल्टीप्लाई में फिर जो x होगा उसका डेरिवेटिव 1 होगा, तो इसलिए इसका आंसर 1/x होता है। ऐसा बात समझ आ रही है? हेलो? जी सर। खैर बात है, अगर ln x नहीं होगा, जैसे अब अगर ln x² होता तो इसका होता 1/x²। अब स्टूडेंट को खाली वो गलती होती है ना, क्योंकि वो फार्मूला लगाते हैं वाले, अब x² का वो 2x लिखते नहीं है, क्योंकि उनके पास तो पता होता है बस 1/x², ये 2x भी आएगा, और ये x x कैंसिल, आंसर फाइनली होगा 2/x। ऐसा बात समझ आ गई है? हेलो? जी सर। अब बेटा जी पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास होम टास्क है, क्योंकि अब मुझे डेरिवेटिव मैंने तुम्हें सारे बता दिए, अब तुमने सिर्फ अप्लाई करने, ठीक है भाई, दोनों के दोनों भाइयों। क्योंकि अब जो है ना, मैं डेरिवेटिव तुमसे अप्लाई करवाऊंगा जितने भी हो सके, अब सारा काम तुम्हारे पास। काफी ऐसा बात समझ आ गई है? सर हेलो? ये जो सर पावर जो है सर, वो तो मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरिएबल है, मतलब x है और 10x² इस तरह। तो इसके अंदर सर ये वो देखो, लॉग ऑन ये बोथ देखो साइड कितना, कर दूं? ये देखो कोई एलन मत करो, वो नहीं करो, उसको छोड़ दो। एक्सपोनेंट 10x², और 10², अब 10² में 10x, जैसे इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये तो मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपके पास, और वीडियो भी बंद हो जाएगी, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये देखो, इसके लिए कोई एलन एलन कर सकते हैं यूज, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर यार मेरे ख्याल में सिर्फ वो लेंदी है और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है ना भाई, इसका डेरिवेटिव यही आएगा। अब 10 का डेरिवेटिव, क्योंकि ये देखो x पर स्क्वायर है, होल पर स्क्वायर नहीं है, ये इस पर स्क्वायर नहीं, तो इस पे ध्यान करना पड़ेगा। फिर 10x² का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x², फिर x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। ये मेरा पूरा आंसर हो गया है। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे तुम कह रहे हो ना, और उसमें मेथड बढ़ जाएगा, एलएन लगाना पड़ेगा। ये एलएन दोनों साइड पर मुझे एलएन लगाना पड़ेगा, यानी मैं इधर भी एलएन लगाऊंगा, इधर भी एलएन लगाऊंगा। फिर ये एलन क्या करेगा, इसको नीचे लेके आएगा, पर ये लेंथी है, दिस इज रियली लेंथी, क्योंकि अभी मैंने डेरिवेटिव लिया ही नहीं है। 10x² ln e, अब ln e 1 के बराबर होता है, खत्म। अब मुझे डेरिवेटिव लेना होगा 1/y, फिर dy/dx, क्योंकि x y है, और इसका क्या हो जाएगा? इसका मेरे पास होगा वही, मतलब मैं घूम फिर के